सम्मेलन में ठाकुर साहब 3 लोगों की जिम्मेदारी होती। एक तो संचालक, जो बढ़िया संचालक है, दूसरे कवि और सबसे श्रोता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसा एक बार अभी सड़क के किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा था, अगला आदमी फिर गड्ढा खोदे, फिर मिट्टी डाले। हम बगल से निकले, हमने कहा भाई सब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? ये गड्ढा आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा पाट रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा कि तुम हो बौखल, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम करते हैं। एक बार तालियां बजा दो आप पेड़ रखने वाले। आप पेड़ रखे, अगर आप छुट्टी पे चले गए तो कभी सम्मेलन का आनंद नहीं आने वाला है। नागर साहब बहुत बढ़िया, हमारे सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़े तो कह रहे विकास शांति रखो। ये सही बात है, शांति इनकी साली का नाम है। ताली बजाओ हे। पंडित अशोक नागर है ये जन्म का मंत्र और मरने का एक साथ पढ़ सकते हैं, है ना। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपका मन टटोलता हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। जब सर हमारी शादी तय हुई, ये बात मैं कह रहा हूँ इसलिए कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहां बौखलों की भी शादी हो जाती है। वो बात अलग है, मुख्यमंत्री कुंवारे हैं। हे नहीं, ताली बजती है यहाँ। जब तक नहीं बजाओगे यही करूंगा, एक लाइन नहीं पढ़ूंगा। सुनिएगा, हमारी शादी तय हुई तो कन्या पक्ष से एक प्रस्ताव रखा गया। लड़के कहा कि हम अपनी पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया। लड़का कवि है, जिसके हम परिचय कराएंगे, साथ उसका जो है संस्कारों में प्रणाम करना है, कविता से प्रणाम करना, संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। सफलता मुझे कितनी मिली आपकी तालियां बताएगी, आपकी ऊर्जा बताएगी। मैं पहला कवि हूं तो जमाने की जिम्मेदारी आपकी है, नहीं तो ये बाद में सब पीछे ले जाके हम कराया गुरुजी का तब हमने। जो ताली नहीं बजा सकते पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट है। सुनिएगा, इधर पत्रकार साथी बैठे, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारी बात कल आप छापेंगे, हमें पता कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एक एक हम बोले जय हो पिता माता की। के परिचय तीसरा कराया जब साले का तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथी पंक्ति पे बात पहुंचे तो हाथ उठा के तालियों के महोत्सव का आनंद लेना। परिचय तीसरा कराया जब साले का तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां बढ़िया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। हमारे अंदर जैसा आप देशभक्ति कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए हैं, उसके बाद भरी गई। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहां योगी जी की सरकार है, बुलडोजर आगे आगे चल रहा है। तो 4 पंक्तियां वहीं से देशभक्ति की, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और देशभक्ति हो जाएगी। आनंद लेना, सुनिएगा। कि हिंद वाले शेर पा, हमारा भी ले जाओगे क्या? कि हिंद वाले शेर पाक जाके, थोड़ा और मन दीजिएगा, कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो हास्य में देशभक्ति, कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दलेंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। तालियां में गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां तो आगे कहने जा रहा हूँ कि दलेंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और बाबा रामदेव ने जो आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जा। बढ़िया से तालियां आनी चाहिए बातों से, बड़े मन से। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। ताली बजती है नहीं, वापस करो। हम सोचे कि जैसा बाबा बड़े योगाचार्य हैं, इनकी बात मान लो, वापस कर दो काला धन। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। देखो 15 दिन का टाइम, को जल्दी नहीं। हमारी कोई बात कल समझ में आ जाए, आप 12 बजे रात में तो आप उठ के ताली बजाने लगे।
तो बाबा को ध्यान में रखे, चार पंक्तियां और थोड़ा आनंद में आए कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। कि अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो। बड़े मन से बड़े मस्ती के साथ आप लोग सुने, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें अपने वर्ण रचना कर रहा कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। थोड़ा और मस्ती में आ जाइएगा कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए बात पहुंचे। कि फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा। ये शादी वाला कैमरा मैंने आखिरी तक सेट करेगा। कि पिताजी ने कहा अच्छा आधा तो यही सेट कर लेता है नहीं, ताली बजती है यार। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद। कि मैंने कहा ऐसे। अच्छा बचने का तरीका बताता हूँ, बहुत सारे लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में अक्सर फंस जाते हैं। बचने का तरीका हमारे में ही सब सही कर लो भैया। हम समझ रहे हैं, पहले हम ही हैं, अब ये ना हो कि आखिरी ही हम हो। बचने का तरीका बताता हूँ, आनंद लीजिए। कितने लोग बचने का तरीका जानना चाहते, जरा हाथ उठा के बताओ। जानना तो सब चाह रहे हैं, लेकिन जज साहब के डर से कोई बताना नहीं चाहता। तो मैं बताता हूँ तरीका, सुनिएगा। तरीका अच्छा लगे तो इस बार दोनों हाथ हवा में लहरा के तालियों का महोत्सव का आनंद लेना। में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। बचने का तरीका कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। और पहले दिखाता प्रेमिका को खूब ऐठन था, अब जो कहे वो हंसते हंसते कर लेता हूँ। कि कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूँ। और लाइन क्लियर देखता हूँ तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते कर लेता हूँ। और व्यंग की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, 4-6 पंक्तियां, 2-3 मिनट का समय और चाहता हूँ। हमें अपने वर्ण रचनाकारों तक पहुंचना है। बड़े मन से आप लोग व्यंग देता हूँ, सुनिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, कि सुबह सुबह पत्नी बोली, बात पहुंचे तो आनंद लेना। सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती। ठाकुर साहब, हर पत्नी को अपने पति पे यही भरोसा होता है कि मैं इसकी इकलौती बीबी हूँ। 15 दिन कटाने को जल्दी नहीं है, कल समझ में आए ताली बजाइए। हमारी कविता बिल्कुल होम्योपैथिक है, कल ले जाइए।
कि पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है, लेकिन आज कल हर लग्जरी आइटम पर 28% जीएसटी। कविता खत्म है, ताली बजा सकते।